ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं सोमवार यानी कि 8 जुलाई के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। चलिए, सोमवार 8 जुलाई सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के, और निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है। यह है सोमवार 8 जुलाई का स्पॉट का चार्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ। तो सबसे पहले निफ्टी की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी यानी कि बीते शुक्रवार, वो थी 24,324 के आंकड़े। हालांकि शुक्रवार को हमने बाजार में थोड़ी सी गिरावट देखी थी, चाहे वो निफ्टी हो चाहे निफ्टी बैंक इंडेक्स हो, मगर वहां पर बाजार की एक अच्छी बात यह थी कि बाजार 24,000 के अहम आंकड़े के ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा था। और हमने कल की वीडियो यानी कि शनिवार के दिन हमने वीडियो भी शेयर की थी, जिसमें हमने पूरे आने वाले सप्ताह यानी कि 8 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या निकल कर आते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट बैंक निफ्टी के, वो बनाई है। तो आप उसे जाके जरूर देख सकते हैं, ताकि आप जब अपनी एनालिसिस करें तो इन बातों का ध्यान रखें। आज क्या हुआ? आज निफ्टी देखिए एक गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है, और इसको हम फ्लैट ओपनिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि मामूली सी बढ़त थी 5 पॉइंट की यानी कि 5 पॉइंट्स, और बाजार खुला निफ्टी इंडेक्स 24,329 के लेवल पे, 24,329 के आंकड़ों पे। और उसके चलते बाजार में आज हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। गिरावट इसलिए क्योंकि अब बाजार देखिए अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे है, 24,400 के आंकड़े हमने पिछले हफ्ते बाजार में बनते हुए देखे थे, और वहां से बाजार में हल्की फुल्की सी सुस्ती आ रही है। और उसका रीजन सिर्फ एक है दोस्तों, प्री बजट, यानी कि बजट से पहले जो कि डेट अनाउंस हो चुकी है 23 तारीख मंगलवार जुलाई के दिन अब हमारा यूनियन बजट आएगा, तो उससे पहले बाजार थोड़ा सा नरम दिखेगा। और किसी भी दिन, ऐसा नहीं है कि 2 हफ्ते हैं अभी आने में, तो उससे पहले बाजार नरम दिखेगा। बाजार रेंज में जाने की कोशिश करेगा, जो कि आज और कल 2 दिन से बाजार में दिख रहा है, और उसके बाद बाजार एक बार ब्रेकआउट देगा, और वो भी अच्छा ब्रेकआउट, बाजार में तेजी करने का माहौल। तो फिलहाल के बाजार में आपको एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करना है, जो कि हमने आपके साथ सुबह सुबह शेयर करी थी, बाय ऑन डिप्स। और बाय ऑन डिप्स का मतलब एक अच्छी सपोर्ट पे अगर बाजार आता है, जो कि हम लेवल्स में आपके साथ शेयर करते हैं अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ताकि आप भी जब अपने लेवल्स निकालें, बनाएं, सीखें, तो उन बातों का ध्यान रखें। तो अगर आप पेशेंसली बाजार में काम करेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट लेके जाएंगे, और आज भी यही हुआ। तो ओपनिंग के बाद बाजार में आती है थोड़ी सी बिकवाली, और बिकवाली आती है सिर्फ इस रीजन से कि पता नहीं कहीं बाजार गिर ना जाए, क्योंकि निफ्टी बैंक आज थोड़ा कमजोर था, और निफ्टी बैंक में भी हमने आपको ये बताया है कि निफ्टी बैंक थोड़े आने वाले दिन, एक आध दिन और थोड़ा कमजोरी के माहौल दिखा सकता है। तो ओपनिंग के बाद बाजार में आता है, पहले तो आज सुबह ही बाजार ने 24,339 के लेवल बनाए पहले ही कैंडल में, मगर उसके बाद बाजार नरम होता है, और नरम होते होते बाजार ठीक 12:10 पे था अपने डे लो के लेवल, जो कि थे हमारे सामने चार्ट पे 24,241, 24,241, वही लेवल अब आप जब कल की वीडियो जाके देखेंगे जहां हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर किए थे, उसमें सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने जो सपोर्ट दिया था वो था 24,250 के आंकड़े। तो बाजार गया
5 मिनट भी वहां पे रुका नहीं, क्लोजिंग नहीं दी और उसके अगली ही कैंडल से बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई और उसके चलते बाजार बनाता है आज का अपना डे हाई का लेवल आखिरी के मिनटों में यानी कि 3 बजे के बाद, और वो थे 24,345। यानी कि सुबह के आंकड़ों को बाजार ने ब्रेक किया, सुबह की ओपनिंग के लेवल को ब्रेक किया और वहां पे रचा 24,345 का लेवल आज के दिन मंडे 8 जुलाई में। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 104 पॉइंट का देखा जा रहा है निफ्टी में, और ये हमने आपको 3 बजे के आसपास में बताया भी था दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल, जहां पर हमने आपको बोला था कि अगर बाजार 24,325 के लेवल को सस्टेन करता है तो हमें एक छोटी सी तेजी देखने को मिलेगी, और ऐसा देखने को हुआ। तो इसके चलते आपको ये समझना होगा कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं। जब बाजार रेंज में फंस जाता है तो किस लेवल पे आपको इंतजार करना है कि जब बाजार उसे ब्रेकआउट देगा और कंफर्मेशन देगा, कंफर्मेशन भी आपको बाजार देता है, एक बार उसको रीटेस्ट करके तभी आपको तेजी की उम्मीद करनी है। नहीं तो रेंज बाउंड मार्केट का सबसे सिंपल रीजन होता है ट्रेड करने का कि ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग और नीचे के स्तर पे बाइंग करनी है आपको अपॉर्चुनिटी देखते हुए। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में 104 पॉइंट का गैप देखा जाता है निफ्टी में, और वहीं पे जो क्लोजिंग हुई है बाजार की मामूली सी गिरावट, अगर इसको आप पैनिक कहते हैं या डर कहते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। 3 पॉइंट नेगेटिव बंद हुआ है निफ्टी सोमवार 8 जुलाई, और बाजार बंद हुआ है 24,321 के लेवल पे, 24,321 के लेवल पे, बिल्कुल वही लेवल जो कि शुक्रवार की क्लोजिंग के वक्त थे निफ्टी के अंदर। चलिए अब बात करेंगे निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला है, सोमवार 8 जुलाई का स्पॉट का चार्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न पे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, और कमेंट्स जरूर शेयर कीजिएगा। और जैसा कि हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के साथ साथ बहुत जल्द अब हम शुरू करने वाले हैं सेंसेक्स को। उम्मीद करेंगे कि हम 2 वीडियो बनाएंगे, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करते हैं उनके लिए एक वीडियो, और जो सेंसेक्स और फिन निफ्टी इंडेक्स में काम करते हैं उनके लिए दूसरी वीडियो, ताकि आप दोनों वीडियो देख के अपनी जब स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिसमें इंडेक्स में आप कारोबार करते हैं तो उन बातों पर ध्यान और अमल करें। तो चलिए निफ्टी बैंक ने क्या करा। देखिए निफ्टी के बैंक के अंदर हमने पिछले हफ्ते आपको बताया कि थोड़ा सा दबाव देखा जा रहा है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, और ये दबाव थोड़े आने वाले दिनों तक देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बाजार गिर जाएगा, यहां से 50,000 के लेवल पे आ जाएगा। छोटी मोटी करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी बनती है बाजार में एंट्री करने की, फ्रेश एंट्री करने के लिए, ताकि आप एक अच्छा प्रॉफिट कमाएं बाजार से। तो निफ्टी बैंक की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी यानी कि शुक्रवार, वो थी 52,660, 52,660। आज बाजार खुलता है एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ निफ्टी बैंक के अंदर 127 पॉइंट का। जैसे निफ्टी के अंदर पॉजिटिव ओपनिंग थी मामूली सी बढ़त के साथ, वैसे निफ्टी बैंक के अंदर एक गैप डाउन ओपनिंग था, और इसका प्राइमरी रीजन था कि डर का माहौल निफ्टी बैंक में ज्यादा है, जिसके चलते 127 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक ने ओपनिंग करी 52,533 के लेवल पे, यानी कि 52,533 के लेवल पे। और पहले ही 5 मिनट में बाजार ने काफी गिरावट दिखाई, जिसके चलते बाजार 52,350 के भी आंकड़े को ब्रेक करने की तैयारी कर चुका था, और ये था हमारा सपोर्ट का लेवल। कल की वीडियो में आप जाके देखिए 52,350 और 420 के लेवल हमारे सपोर्ट के लेवल थे, और अगले ही 5 मिनट के बाद बाजार ने वहां से तेजी दिखाई और बनाया आज का डे हाई का लेवल। यानी कि देखिए सुबह सुबह बाजार खोला, प्रॉफिट बुकिंग चलते हुए बाजार 52,350 के नीचे गया, यानी कि 420 के नीचे गया, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे। और उसके बाद बाजार ने वहीं से शॉर्ट कवरिंग दिखाई, और शॉर्ट कवरिंग के चलते ठीक 9:35 पे निफ्टी बैंक था आज के डे हाई के लेवल जो कि थे 52,711। तो ये होते हैं लेवल जो केएनपी टीम आप लोगों के साथ शेयर करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। कंडीशन है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाए, एनालिसिस बनाए, कॉपी पेस्ट चक्कर में या टेलीग्राम में 50 चैनलों में ये जो एनालिसिस फ्री में मिलती है उसके चक्कर में ना पड़े। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, स्ट्रैटेजीज को समझना चाहते हैं, तो हमारी 15 ट्रेड, जहां पे हम 15 ट्रेड की सेटअप के लिए स्ट्रैटेजीज क्या क्या निकल कर आती हैं, जिसपे आप पेपर ट्रेड करें, सीखने पे फोकस करें, पढ़ने पे फोकस करें, ताकि आप कुछ महीनों के बाद एक अच्छे सफल ट्रेडर बन सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज साइकोलॉजी और डिसिप्लिन, अगर ये 2 चीजें आपके अंदर अच्छी बन जाती हैं ट्रेडिंग को लेकर, तो दोस्तों आप अच्छा प्रॉफिट जरूर बनाएंगे, अननेसेसरी टेंशन या फिर आप ब्लड प्रेशर अपना इंक्रीज नहीं करेंगे। डे हाई के बाद बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग, और निफ्टी बैंक आज पूरे दिन उथल पुथल के माहौल में रहा, और ठीक 12:10 पे था निफ्टी बैंक भी अपने आज के डे लो लेवल पे, जो कि थे 52,247, 52,247। अब जाके कल की वीडियो जरूर देखिएगा जहां पे हमने सपोर्ट दिया था 52,450। अगर बाजार वहां रुकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको दोबारा से एक तेजी देखने को मिलेगी, और उसके बाद बाजार ने जो तेजी दिखाई 52,500 तक के आंकड़े भी हमें देखने को मिले तकरीबन 1:45 पे। तो ये होता है संयम बाजार के अंदर। आप क्विक खरीदें, क्विक बेचना चाहें,
इसमें आपको एंजाइटी और डिप्रेशन मिलेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं दोस्तों। तो ध्यान रखें, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं 1-1 मिनट के अंदर, तो आपके अंदर उतना ही पेशेंस होना चाहिए, प्लस स्ट्रैटेजी के साथ काम करें। अननेसेसरी कहीं से कोई कॉल टिप्स आई उसके खिलाफ रहें, सीखने पे ज्यादा सारा फोकस करेंगे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट और एक अच्छा ट्रेडर बनने में मदद मिलेगी। आज के डे लो और डे हाई के बीच में गैप 464 पॉइंट का देखा जा रहा है निफ्टी बैंक के अंदर। और वहीं पर अगर हम बात करें क्लोजिंग की, तो बाजार क्लोज हुआ है तकरीबन 235 पॉइंट नेगेटिव था। देखिए निफ्टी बैंक के अंदर असर हमें ज्यादा दिख रहा है, गंभीर हो रही है सिचुएशन, 52,426। मगर इन सब क्लोजिंग के बीच में जो अच्छे नंबर और अच्छे संकेत हैं वो आगे के पार्ट में हम आपको बताएंगे। चलिए बात करते हैं फिन निफ्टी के लिए। फिन निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है सोमवार 8 जुलाई का, और यह है स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। फिन निफ्टी का माहौल बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह रहा कि प्रीवियस क्लोजिंग यानी कि शुक्रवार को थी 23,642 के लेवल पे। आज बाजार खुलता है गैप डाउन ओपनिंग 26 पॉइंट की, और बाजार ने तेजी दिखाई अपनी ओपनिंग 23,616 23,616, और उसके चलते बाजार में छोटे से पहले ही 5 मिनट के अंदर बाजार ने पहले तो 23,550 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट को रीटेस्ट किया, अगले ही 5 मिनट में उससे ऊपर गया, और ठीक 9:40 पे निफ्टी बैंक माफ कीजिएगा फिन निफ्टी इंडेक्स था अपने डे हाई के लेवल पे, जो कि थे तकरीबन 23,680 23,680 था आज का डे हाई फिन निफ्टी के अंदर। और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग और उथल पुथल के माहौल में निफ्टी बैंक ने जो दिखाया उसके हिसाब से 12:10 आप चार्ट पे भी देख सकते हैं, साफ साफ डेटा को देखते हैं हम, 12:10 पे था फिन निफ्टी इंडेक्स अपने डे लो लेवल, जो कि थे 23,477 23,477, यानी कि दूसरा स्तर हमारा सपोर्ट के लेवल। और उसके चलते बाजार में फिर से तेजी दिखी, और आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 203 पॉइंट का, और वहीं पे क्लोजिंग की अगर बात करें तो मामूली सी गिरावट 55 पॉइंट नेगेटिव बंद हुआ है फिन निफ्टी, और बाजार बंद हुआ है 23,587 के आंकड़े पे। अब कल है मंगलवार, कल क्या होगा उस पर चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए मंगलवार 9 जुलाई के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं। देखिए जो हम 3 इंडेक्स की यहाँ पे बात करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, उसमें सबसे ज्यादा तेजी का माहौल अभी निफ्टी के अंदर, यानी कि निफ्टी के अंदर तेजी का माहौल क्या है और क्यों है उसको समझना जरूरी है, क्योंकि हम 3 तारीख से अगर देखें, 3 तारीख हम चार्ट पे देख भी सकते हैं, ब्रॉडर चार्ट लगाया है, 3 जुलाई से लेके अभी तक यानी कि 8 जुलाई तक पिछले 2-4 ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे कि बाजार 24,200 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा है, यानी कि उसके पास जरूर आता है। 5 तारीख को हमने देखा था बीते शुक्रवार, मगर उसके ऊपर की क्लोजिंग देकर गया। आज भी बाजार ने 24,250 के आंकड़ों को टेस्ट किया और उसके ऊपर की क्लोजिंग देके गया। तो फिलहाल जो मोमेंटम है तीनों इंडेक्स में, उसमें निफ्टी में हम तेजी में ज्यादा रहेंगे, मगर उससे ज्यादा मतलब है कि आप कौन से रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद सस्टेन करें, कितने टाइम फ्रेम के ऊपर, तब आपको तेजी अच्छी मिलेगी। तो सबसे पहले निफ्टी 50 के लिए रेजिस्टेंस यानी रुकावट के स्तर क्या निकल कर आते हैं उस पर चर्चा करते हैं फटाफट। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, पसंद आती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अपने फैमिली फ्रेंड में भी आप शेयर कर सकें। सबसे पहला रेजिस्टेंस फिलहाल निफ्टी के लिए आता है, जिस तरह की बाजार क्लोजिंग करके गया है उसके हिसाब से आखिरी के मिनटों में बाजार ने जो क्लोजिंग दी, शानदार क्लोजिंग, मगर वहां पे छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने को आई, क्योंकि इस माहौल में बाय ऑन डिप्स सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है, या फिर एक अच्छे रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद बाजार वहां पे टिके रुके तभी आप पोजीशन बनाए। तो पहला रेजिस्टेंस है 24,350 निफ्टी 50 में कल के दिन, यानी कि आने वाले मंगलवार। अगला रेजिस्टेंस जैसे ही बाजार इसे ब्रेक करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, और वो तेजी बाजार को लेके जा सकती है अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जो कि होगा हमारा एक डेटा के बेसिस पे नहीं, साइकोलॉजिकल के बेसिस पे, यानी कि 24,350 के रेजिस्टेंस को अगर बाजार ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो हमें अगला हर्डल बहुत ही पास में 24,400 के पास में देखने को मिलेगा, जो कि ऑल टाइम हाई के लेवल है निफ्टी के। मगर वहां पर बाजार को हमें पूरी उम्मीद है कि इसको ब्रेक करेगा 24,400 के, और फिर बाजार जाके रुकेगा साइकोलॉजिकल नंबर जो कि है 24,420 के आंकड़े पे। तो यह है दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ना कि डेटा के बेसिस पे बल्कि साइकोलॉजिकल के बेसिस पे। तो ध्यान रखिएगा, अगर बाजार 24,420 के रेंज में आता है तो हमें वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और अगर बाजार दिखाता है कंसोलिडेशन रेंज से बाहर जाने की पूरी कोशिश करता है, तो हमें अगला तीसरा रेजिस्टेंस मिलेगा बाजार में आने वाले मंगलवार के दिन, वो होंगे 24,480, यानी कि 24,500 तक के आंकड़े हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं आने वाले
एक दिन या 2 दिन के अंदर, अगर बाजार में आती है तेजी का माहौल। अब तेजी का माहौल का एक और भी रीजन है कि देखिए, जो मानसून था हमने देखा था कि जून के महीने में थोड़ा सा सुस्त रहा, और जुलाई के महीने में वो मानसून ने बहुत अच्छी तेजी करी, और मुंबई में तो आप देख भी सकते हैं कितनी शानदार बारिश हो रही है, जल भराव बहुत जगह है। मगर मानसून के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अच्छी बारिश की वजह से मानसून का स्तर अब बढ़ा है, यानी कि परसेंटेज अब बढ़ा है। इसका असर हमारे अब बाजारों पे और एक पर्टिकुलर सेक्टर पे जरूर आएगा। वो आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा वो ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर अच्छा मानसून का असर हमारे बाजार पे देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये तीनों रेजिस्टेंस रहेंगे इंपॉर्टेंट, और ये सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट जो हम तीनों इंडेक्सेस के बनाते हैं दोस्तों, ये है सिर्फ और सिर्फ केएनपी टीम के अपने स्टडी पर्पस के लिए, ताकि आप लोग जब अपने एनालिसिस बनाएं तो उन बातों का ध्यान रखें। चलिए सपोर्ट की बात करते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 में कल के लिए निफ्टी 50 का जो सपोर्ट का लेवल होगा वो वही लेवल है जो कि हमारा आज का लेवल था, यानी कि 24,250। अब देखिए, कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था सोमवार के लिए 24,250 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, और करके गया। उसके बावजूद आपने कमेंट नहीं किया, ना लाइक किया, ना सब्सक्राइब किया चैनल को। फटाफट कीजिए, अपना एक एक कीमती कमेंट जो आप लिखते हैं वो हमारी टीम के लिए मोटिवेशन का काम करता है, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छी एनालिसिस लाने में काम कर पाए। तो 24,250 कल के लिए भी रहेगा एक अच्छा सपोर्ट। अगर कल बाजार यहां पर आता है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ काम करना है, अन्यथा हमें एक अच्छे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ही बाजार में एंट्री करनी है, कम से कम 5 और 10 मिनट के टाइम फ्रेम जो कि हमने आपको भी बताए हैं। दूसरा सपोर्ट कौन सा होता है? अगर 250 को बाजार ब्रेक करता है, कोशिश बाजार करेगा कि 250 को सस्टेन करने की, बट अगर बाजार 250 के लेवल को ब्रेक करता है तो हड़बड़ाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, हम इंतजार करेंगे 24,150 तक के आंकड़ों पे, यानी कि वही लेवल जो कि हमें 2 जुलाई के आसपास में बाजार में देखे गए थे, और बाजार फिर उस गैप अप और गैप डाउन स्ट्रैटेजी को दोनों को सही तरीके से टेस्ट करके अच्छी तेजी दिखाने की कोशिश करेगा 24,150 के लेवल से। और आखिरी स्तर होगा बाजार के लिए कल, यानी कि मंगलवार, और वो होंगे 24,050 के आंकड़े। मोटा मोटा पूरे हफ्ते के लिए क्या है रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उसके लिए हमने शनिवार को वीडियो बनाई थी, तो जाके देखिए। 24,000 तक हमें घबराना नहीं है, बल्कि 23,950 तक भी घबराना नहीं है। हर बाय ऑन डिप्स के साथ कारोबार करना है। घबराएंगे, सतर्क कब होंगे? 23,900 के नीचे की क्लोजिंग देने के बाद निफ्टी के अंदर, तब हमें एक वहां से बड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है। अन्यथा हर एक अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आपको एंट्री करने की कोशिश करनी चाहिए। हम ऐसा जरूर करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप अपने एनालिसिस जरूर बनाएं। उसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे 15 ट्रेड चैलेंज का पार्ट बने, जहां पे 15 अलग अलग ट्रेड सेटअप शेयर किए जाते हैं, समझाया जाता है कि इनके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे आप संयम और डिसिप्लिन के साथ कारोबार करें बाजार के अंदर। मगर सीखने पे ज्यादा फोकस करना, रियल मनी मत भी लगाएं, कोई बात नहीं, पेपर ट्रेड करें। जब कोई भी आप प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो उसके लिए टाइम लगता है, आपको वक्त लगाना पड़ता है, तो ऐसे ही इसके ऊपर काम करें। ये ना सोचें कि बहुत सारे लोग लाखों करोड़ों रुपए यूट्यूब पे दिखा दिखा के आपको बना रहे हैं, आप उनकी वजह से बन रहे हैं, ऐसा ना करें, अपना दिमाग जरूर लगाएं। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला है, और यहाँ पे फटाफट बात करते हैं मंगलवार के लिए कि क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। निफ्टी बैंक 52,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फिलहाल बाजार के लिए। 52,000 से नीचे जैसे जैसे बाजार जाएगा, बाजार थोड़ा सा सुस्त होता जाएगा, सुस्त के चलते आपको बिल्कुल भी वहां पे ट्रेड सेटअप करने की जरूरत नहीं करनी है, यानी कि इंतजार कीजिए। फिर तेजी में आना है तो इंतजार कीजिए, अच्छे लेवल को ब्रेक करने दीजिए, और अगर मंदी की पोजीशन बनाना है तो आप जरूर वहां पे सोच सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक के लिए। पहला रेजिस्टेंस है हमारा फिलहाल 52,550। देखिए आखिरी में आज हमने बिल्कुल 3 बजे के बाद इस लेवल को ब्रेक करते हुए देखा भी था, और हमने अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट, बहुत सारे फेक चैनल खुले हुए हैं दोस्तों हमारे नाम पे, तो ध्यान रखिएगा। हमारा चैनल का नाम है सिर्फ नॉलेज एंड प्रॉफिट। आखिरी में किसी ने टी डबल कर रखा है, किसी ने नॉलेज में स्पेलिंग गलत कर रखी है, इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। जहां पर हम कोई ट्रेड भी आपके साथ शेयर नहीं करते, सिर्फ लेवल बताते हैं, वीडियो की डिटेल शेयर करते हैं, और बताते हैं कि क्या और कैसी स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए आज के बाजार पे, ताकि आप एक अच्छा खासा वहां से प्रॉफिट के साथ साथ लर्निंग जरूर सीखें। प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए हमने अब सबने देखी होगी 3 इडियट मूवीज। प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लर्निंग। अगर आप लर्निंग करते हैं, आप एक्सपर्ट बनते हैं अपने काम में, तो पैसा आपके पास अपने आप आ जाएगा। बट ये लालच में कि हम आपके साथ टिप्स देते हैं, ऐसे टेलीग्राम चैनल है जहां पे रोज टिप्स आती है, और उस टिप्स को लेने के बाद आप मतलब उसमें लॉस ले लें, ये ना कीजिए, आप सीखने पे फोकस कीजिए। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस है 52,520, जो कि 3 बजे के बाद लगा था कि एक बार ब्रेक कर देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ, और बाजार इससे नीचे की जाके क्लोजिंग देकर गया, तो इसलिए फिलहाल ये एक अच्छा रेजिस्टेंस बन चुका है बैंक निफ्टी के लिए।
दूसरा रेजिस्टेंस होगा बाजार के लिए, अगर बाजार 52,520 के लेवल को ब्रेक करता है और सस्टेन करता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमें अगला पड़ाव बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग का देखने को मिलेगा 52,750 के लेवल पे, यानी कि 52,750 के लेवल पे। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग होगी, और प्रॉफिट बुकिंग इसलिए होगी क्योंकि 5 जुलाई यानी कि बीते शुक्रवार का जो हमारा डे हाई का लेवल था, ऑलमोस्ट बाजार जब तक इसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब तक हमें एक नई तेजी यानी कि वो जो गैप डाउन है वो जब तक फिल नहीं होगा तब तक हमें एक नई तेजी की उम्मीद फिलहाल बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिलेगी। और तीसरा रेजिस्टेंस होगा इसके बाद बाजार में 52,965 यानी कि 53,000 के बेहद करीब। तो ये तीनों रेजिस्टेंस है, फिलहाल बाजार जब तक 53,000 के लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं देता। क्लोजिंग देना इंपॉर्टेंट है, और वीकली स्तर पे क्या होगा उसके लिए वीडियो जाके बार बार कह रहे हैं, शनिवार की वीडियो हमने बनाई हुई है, उस पर जाके जरूर देखें। अब सपोर्ट बैंक निफ्टी में क्या निकल कर आता है मंगलवार के लिए। सपोर्ट से आ रहा है, इतनी देर से आपके साथ बात कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं बट सब नहीं करते, तो कमेंट जरूर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब नहीं करा। देखिए अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत से लोगों ने बोला है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप जैसे पहले बताते थे एक लेवल लिख देते थे वैसे कीजिए। देखिए उससे क्या होता था, बहुत लोग उसको समझते नहीं है, सिर्फ नंबर लिख लिया और बैठ गए। किसको किस मिनट में टाइम फ्रेम पे लगाना है वो नहीं समझते हैं। तो बहुत से लोगों ने हमें गाइड किया, समझाया कि आप इस तरीके से कीजिए ताकि लोग पढ़ने पे फोकस करें, ना कि कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में रहे। तो सबसे पहला सपोर्ट कल के लिए बाजार के लिए आ रहा है, जो कि आज भी था 52,420, 52,420। बाजार बिल्कुल इसी लेवल पे आके क्लोजिंग देके गया। तो देखिए कितनी बड़ी तेजी दिखाई थी, 3 बजे के बाद एक बार ब्रेकआउट देने की कोशिश करी मगर असफल हुआ, और उसके चलते बाजार वापस घूम घाम के 52,420 के लेवल के बेहद करीब जाके क्लोज हुआ है। तो फिलहाल कल के लिए है सबसे पहला सपोर्ट 52,420। अगर बाजार इससे नीचे जाता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे माफ कीजिएगा, तो हमें गिरावट थोड़ी गंभीर होते हुए दिखेगी और वो बाजार को लेकर जा सकती है दूसरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जो कि होगा सीधा 52,250, और ये आज भी दिया था यानी कि सोमवार के लिए। तो आप देख सकते हैं 52,250 से हमें कितनी शानदार तेजी देखने को मिली थी, 250 से 300 पॉइंट की तेजी। तो ये होता है एक अच्छी सटीक एनालिसिस जो कि केएनपी टीम आपके साथ शेयर करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ इसलिए ताकि आप रिटेल ट्रेडर एक टिप्स और ये एनालिसिस और कॉल पुट के चक्कर में ना पड़े, सीखने पे फोकस करें। सीखेंगे तो अच्छे से आप अपने परिवार के लोगों को भी सिखा पाएंगे, अन्यथा आप सिर्फ टिप्स के चक्कर में रहेंगे और कोई भी गलत टिप्स आपको ठग के आपका सारा पैसा जीरो कर सकती है। ध्यान रखिएगा इस बात का। लास्ट सपोर्ट है हमारा फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए, और वो सपोर्ट है दोस्तों 52,000 का आंकड़ा। 52,000 लास्ट सपोर्ट हो गया। अगर बाजार 52,000 के आंकड़े को यानी कि 2 जुलाई का जो हमारा डे लो का लेवल था उसको अगर ब्रेक कर देगा, तो फिर यहां पे हमारे को सतर्क से ज्यादा सावधान रहना है, यानी कि गिरावट गंभीर हो सकती है। और 52,000 से हमें 51,100 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं हमारे बजट आने से पहले। तो सतर्क रहें, ये ज्यादा जरूरी है फिलहाल बैंक निफ्टी के अंदर। तो अब बात करते हैं हम फिन निफ्टी के लिए। फिन निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है और फटाफट आने वाले मंगलवार के लिए क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वो समझ लेते हैं। फिलहाल आज पूरे दिन बाजार रेंज बाउंड रहा, यानी कि ऊपरी स्तर थे 23,700, नीचे के स्तर थे 23,500, यानी कि बहुत ही लिमिटेड दायरे में बाजार ने कारोबार किया। मगर क्या ये ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है? क्या निफ्टी बैंक वापस से माफ कीजिएगा फिन निफ्टी वापस हमें 24,000 के आंकड़े दिखा सकता है आने वाले इस हफ्ता के अंदर? उसके लिए तो वीडियो हमने बनाई हुई है वीकली बेसिस पे, तो उसे जाके देखिए। फिलहाल मंगलवार की स्थिति अगर देखी जाए तो 24,000 आंकड़े आने थोड़े से मुश्किल है फिन निफ्टी के अंदर, मगर उसके बावजूद भी सबसे पहला रेजिस्टेंस आपके पास है स्क्रीन पे, वो है 23,650। 23,650 जब तक बाजार ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, देखिए सस्टेन करना है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ध्यान रखिएगा। हो सकता है गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार इस लेवल को ब्रेक कर दे, मगर 10 मिनट तक आपको इंतजार करना है, यानी कि 9:15 पे अगर बाजार खुलता है तो 9:25 तक आप देखेंगे कि अगर बाजार 23,650 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को सस्टेन करके उसके ऊपर की क्लोजिंग देता है तो ही आपको एंट्री करनी है तेजी की पोजीशन में, अन्यथा आपको बाय ऑन डिप्स के साथ ही कारोबार करना है फिर निफ्टी इंडेक्स के अंदर भी, ध्यान रखिएगा इस बात का। दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 23,650 को ब्रेक करते ही जो आएगा वो बेहद ही करीब 23,720 के लेवल है, यानी कि हमारे बीते शुक्रवार के डे हाई के लेवल और 3 जुलाई के डे लो के लेवल। ध्यान रखिएगा, चार्ट इसलिए आपके सामने बना रखा है ये वाला वीकली बेसिस पे। 23,720 बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैप कर सकता है आपको तेजी दिखाने के चक्कर में, तो यहां पे बहुत सावधानी से काम कीजिएगा। 23,720 कम से कम आपको यहां पे 10 मिनट अगेन टाइम फ्रेम लगाना है। देखिए 10 मिनट इंतजार करने से अगर आपका पैसा बनता है तो इसमें कोई गलत नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, मगर आपको पेशेंस रखना है। हम 1 मिनट
30 सेकंड, 50 सेकंड, 10 सेकंड का भी काम करते हैं, मगर वो स्ट्रैटेजीज डिफरेंट है, वो आप लोगों के लिए नहीं है दोस्तों। आप रिटेल ट्रेडर लगातार अपने बैंक अकाउंट डीमैट अकाउंट खोलते जा रहे हैं। 42 लाख से ज्यादा अकाउंट जून के मंथ में खुले हैं, जबकि देखिए इतना बड़ा उथल पुथल जून के मंथ में देखा, मगर प्रॉब्लम क्या है कि पेशेंस, डिसिप्लिन और एनालिसिस आपके पास है ही नहीं। ये तीनों चीजों की कमी की वजह से आप हर रोज लॉस लेते हैं। और इसीलिए आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पोल करवाया था कि कौन ट्रेड कर रहा है, किसको प्रॉफिट हुआ है आज। तो उसमें हमने देखा बहुत से लोगों ने ट्रेड नहीं लिया। बहुत अच्छी बात है, समझिए बाजार को, देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, मगर अगर ट्रेड ले रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन जरूर समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों ये आप ट्रेड कर रहे हैं। चलिए, तीसरा रेजिस्टेंस 23,720 को ब्रेक करते हैं बाजार जो दिखाएगा वो होगा 23,830, यानी कि तकरीबन 110 पॉइंट ऊपर, और वो होंगे 23,830 के आंकड़े। तब 23,720 को अगर बाजार 10 मिनट के सस्टेन कर लेता है तो हमें एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, और शॉर्ट कवरिंग बाजार को 23,830 तक लेके जा सकती है। ध्यान रखिएगा, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बहुत सोच समझ के काम कीजिएगा। बाय ऑन डिप्स के साथ अगर कारोबार करना है तो बहुत अच्छे संकेत है, और अगर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है बाजार और रुकता है 10 मिनट, तो ही वहां पे पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो अन्यथा ट्रैप हो सकते हैं, और ट्रैप के साथ साथ आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। चलिए, बात करते हैं हम सपोर्ट के स्तर। सबसे पहला सपोर्ट आपसे चाहिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स का। प्लीज देखिए, इतना कर रहे हैं, इतना तो हम आपसे मांग सकते हैं। तो पहला सपोर्ट है फिलहाल बाजार में 23,550 के आंकड़े। कल भी बताया था सोमवार के लिए, आज भी बता रहे हैं कल मंगलवार के लिए। 23,550 एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है फिलहाल फिन निफ्टी के अंदर। और यहां पर अगर बाजार आता है, और हमें यहां पे कितनी देर देखना है बाजार को, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे दोबारा। देखिए, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ध्यान रखिएगा, ट्रैप हो सकते हैं, तो इसलिए 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा के रखेंगे। अगर बाजार इससे नीचे चला जाता है तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, शांति से बैठेंगे, और अगर बाजार इस लेवल पे सस्टेन करता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ही हम नई पोजीशन बनाएंगे, और वो नई पोजीशन होगी हमारे पहले इमीडिएट रेजिस्टेंस तक के लेवल पे जाने की। दूसरा सपोर्ट क्या निकल कर आता है? दूसरा सपोर्ट निकल कर आता है डेटा के बेसिस पे 23,460 के आंकड़े, यानी कि तकरीबन 90 पॉइंट नीचे फिन निफ्टी। 23,460 रहेगा बाजार के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट। अगर बाजार इससे नीचे जाता है तो हम आएंगे इमीडिएट, और लास्ट सपोर्ट जो है फिन निफ्टी का वो है 23,380, यानी कि 2 जुलाई के आंकड़ों के आसपास में हम जाएंगे, और वहां से हमें एक शॉर्ट कवरिंग फिर से फिन निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये है हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए आने वाले मंगलवार 9 जुलाई के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जरूर से कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें, और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।